नमस्कार दोस्तों, सेकंड चैप्टर में आपका स्वागत है, जहां मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको मार्केट रिसर्च करनी है, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है जिससे आप स्केलेबल धंधा बना पाओ। देखो, सबसे पहली चीज जो किसी भी बिजनेस को बड़ा करने में आती है वो आती है मार्केट रिसर्च। अब एक चीज समझना, एज अ सोलोप्रेन्योर जब तक आप मार्केट को रिसर्च नहीं करोगे ना, तब तक आप टीम हायरिंग, बजट प्लानिंग, मार्केट प्लानिंग कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको मार्केट का साइज, कैपेसिटी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एप्पल और आईका का एग्जांपल देता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एग्जिस्टिंग कस्टमर का डेटा यूज करते हैं नए मार्केट रिसर्च करने के लिए। मतलब अगर इनको रिसर्च करना है कि हमें नया प्रोडक्ट कैसे और क्या लॉन्च करना है, किस प्राइस रेंज में लॉन्च करना है, तो ये अपने एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मार्केट की गलत रिसर्च के कारण फेल हो गए। जैसे कोलगेट यूएस में बहुत अच्छा चल रहा था, तो इन्होंने क्या करा, फ्रोजन फ्रूट को लॉन्च कर दिया। अब कोलगेट जो है ना, ब्रश करने वाला आइटम है। फ्रोजन फूड कस्टमर को समझ में नहीं आया कि यार कोलगेट है ना, मतलब थूकना, तो कस्टमर फ्रोजन फूड को समझ नहीं पाया कोलगेट के ब्रांड नेम से, और कोलगेट फेल हो गया। और फाइनली कोलगेट कंपनी वापस टूथपेस्ट बनाने के बिजनेस के अंदर आ गए। फिर उन्होंने टूथब्रश बनाया, माउथ वॉश बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई, बट कभी भी फ्रोजन फूड के सेगमेंट में कोलगेट के नाम से नहीं गए। जैसे एलजी है, अब एलजी देखिए टीवी बहुत अच्छी बनाता है, बट मोबाइल में फेल हो गया। क्यों? लोग समझ नहीं पाए, इसका जो कैमरा क्वालिटी थी, स्टेटस सिंबल थे, वो लोगों को पसंद नहीं आया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूं पेपर बोट का। मार्केट के अंदर कोका कोला था, पेप्सी था, फ्रूटी था, बट पेपर बोट क्यों सक्सेसफुल हुआ? इनका डिजाइन यूनिक था, कंसेप्ट नया था, और जो शेल्फ होती है ना, उसमें एक यूनिक प्लेसमेंट था इनका। तो पेपर बोट सक्सेसफुल हो गया मार्केट रिसर्च के कारण। ओयो, अब ओयो क्यों सक्सेसफुल हुआ था? क्योंकि देखो, ओयो ने मार्केट में देखा लोग चाहते हैं 1000, 2000, 3000, 2500 इतने मैक्सिमम होटल में रुकना एक रात के लिए, बट उनको प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती, अच्छी सर्विस नहीं मिलती, इसलिए उनको महंगे होटल में जाना पड़ता है। तो उसने क्या करा, सॉफ्टवेयर की मदद से एक स्केलेबिलिटी लेकर आया ऑपरेशंस में, प्लस वहां पे जो ऑपरेशंस होटल में हो रहे थे ना, उसको उसने स्मूथ करा, ब्रेकफास्ट के प्रोसेस को लेकर आया, उनको क्लीननेस के प्रोसेस में लेकर आया, कस्टमर के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है और विजिबिलिटी कैसे बढ़ानी है। जनरली होता है कि छोटा होटल है ना, इतनी चीज़ें मैनेज इसलिए नहीं करता क्योंकि उसकी ऑक्यूपेंसी नहीं होती। ओयो ने पहले उसकी ऑक्यूपेंसी बिल्ड करी ताकि उसके पास फंड आए, रेवेन्यू आए, और वो अच्छे से अपने रूम्स को मैनेज कर पाए। तो वहां से ओयो ने इस चीज को समझा, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करा, कस्टमर्स लाके दिए होटल्स को, और ओयो सक्सेसफुल हो गया। क्रेडिट ने क्या किया, क्रेडिट ने देखा जो क्रेडिट कार्ड यूजर है इंडिया के अंदर और जो डेबिट कार्ड यूजर है, दोनों को सेम रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड वालों को नहीं है, जो लोग टाइम पे अपना रीपेमेंट करते हैं। अगर आप क्रेडिट का यूज करके टाइम पे अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करते हो, तो वहां पे वो क्रेडिट के पॉइंट्स मिलते हैं। अब क्रेडिट इस पे कैसे कमाता है, उसको ये समझ में आ जाता है कि जो क्रेडिट कार्ड का यूजर है ना, प्रीमियम यूजर है, तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स उनको पिच करते हैं, वहां से मार्जिन कमाते हैं। तो क्रेडिट ने ऐसे अपना बिजनेस मॉडल बनाया। जोमैटो, अब रेस्टोरेंट्स के पास प्रॉपर डिलीवरी सिस्टम, चैनल कुछ भी नहीं था हिंदुस्तान के अंदर। जोमैटो ने क्या करा, स्टैंडर्ड एसओपी प्रोसेस लेकर आया। आज मैं उनकी ऐप पे जाऊंगा, मैं ड्राइवर की लोकेशन, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम बनने में लगेगा, क्या क्या फूड मेन्यू है, ऑप्शन है, टैक्सेस है, सब कुछ मुझे उनकी ऐप पे मिल जाएगा। अब वो जो एक होटल का प्रोसेस था ना, जो हिंदुस्तान में उन्होंने इंप्लीमेंट करा था, अभी लाखों होटल पे वो इंप्लीमेंट कर चुके हैं। हर रेस्टोरेंट, होटल्स के ऊपर वो सेम प्रोसेस को चलाते हैं और ये स्केल कर गए। अब देखो, फोकस पायलट मार्केट को भी समझना जरूरी होता है। जैसे अमेजॉन, शुरुआत के अंदर वो सब कुछ नहीं बेचता था। शुरुआत में अमेजॉन सिर्फ किताबें बेचता था। आज अमेजॉन हर चीज बेचता है दुनिया के अंदर। बट आप एक चीज समझिए, शुरुआत के अंदर आपको सिर्फ एक चीज बेचने के ऊपर फोकस करना होता है। जैसे फ्लिपकार्ट है, अब फ्लिपकार्ट जब चालू हुआ था ना हिंदुस्तान में, इन्होंने भी अपनी शुरुआत बुक्स बेच के करी थी। आज फ्लिपकार्ट पे सब कुछ मिलता है, बट शुरुआत इन्होंने एक प्रोडक्ट से करी, उसको सक्सेसफुल करा, मार्केट को समझा, फिर धीरे धीरे कैटेगरी एक्सपेंशन करते गए। बट कई बार बड़ी ब्रांड्स भी गलत मार्केट रिसर्च के चक्कर में फेल हो जाती है। जैसे अमेजॉन 2015 में अपना फोन लेकर आ गए। अब उसके चक्कर में क्या हुआ, जैसे ही अपना ये फोन लेकर आए मार्केट के अंदर, तो वहां पे लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं करा। क्यों? प्राइसिंग सैमसंग और एप्पल के बराबर थी, बट क्वालिटी वो नहीं थी। इनको लगा मार्केट के ऑनलाइन लीडर है, फोन बिक जाएगा, नहीं बिका, फेल हो गया, बंद करना पड़ा। फिर इसके बाद आता है कस्टमर सर्विस। देखो, छोटे बिजनेस में आपका फंड होता है, मतलब आपके पास सेल सारी, रेवेन्यू आ रही है, आप सर्विस दे रहे हो, तो प्रॉफिट 100% आपका होता है, कभी शेयर नहीं करना। बट जब आप स्केल करते हो, टीम बनाते हो, तो आपके क्लाइंट्स आपको बढ़ाने पड़ते हैं टीम की सैलरी निकालने के लिए, तो हर कस्टमर पर आप ध्यान नहीं दे सकते। तो वहां पे आपको कस्टमर सर्विस के एसओपी प्रोसेस बिल्ड करना आने चाहिए। अब समझो वो कैसे होता है। जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स बहुत सोचती हैं कि कस्टमर की लाइफ को हम बेटर कैसे कर सकते हैं, इससे भी कस्टमर का स्कोर बढ़ता है, कस्टमर आपकी कंपनी में अट्रैक्ट होता है, आपके ब्रांड वायरल होता है। जैसे टेस्ला है, टेस्ला के खुद के कोई सर्विस सेंटर नहीं है,
कार की सर्विस करवानी जनरली इंडिया में अगर आपके पास फोर्ड है, हुंडई, सुजुकी, आपको शोरूम जाना पड़ेगा। टेस्ला वाले खुद आपके घर पे आएंगे, कार की सर्विसिंग करके जाएंगे। ये अच्छा लोगों को लगा। जैसे जोमेटो ने अपने कस्टमर क्रेडिट देना चालू कर दी कि भाई रेस्टोरेंट से आपने ऑर्डर करा, अब अगर डायरेक्टली आप करते खाना खराब होता रेस्टोरेंट वाला लेता नहीं, जोमेटो कहता कोई दिक्कत नहीं, अब खाने को फेंको, मैं आपको क्रेडिट दूंगा, अगर खाना खराब है आप उसको मत खाओ और उसमें कोई भी गलती है, मिस्टेक है, हम उसको लेंगे और वो आपको क्रेडिट पॉइंट्स देते हैं। उसमें क्या होता है, आप लेटर ऑन कभी ऑर्डर कर सकते हो ऐप को यूज करके। तो वो कस्टमर को अच्छा लगा, ट्रस्ट इनका बिल्ड हुआ। अब जैसे ओरल भी है, इन्होंने प्रोडक्ट रिसर्च करा कि जो चिल्ड्रन है ना, मतलब आप समझिए, इन्होंने कस्टमर को समझा, उसके कॉल्स को लिया। अब हिंदुस्तान में क्या था, दुनिया में क्या था, लोगों ने इनको फीडबैक दिया कस्टमर सर्विस के थ्रू कि भैया हमारे जो बच्चे हैं उनको टूथब्रश से ब्रश करने में दिक्कत आती है, दूध के दांत होते हैं। तो इन्होंने उस चीज को समझा, R&D करा ओरल बी ने, और फिर एक सॉफ्ट टूथब्रश लेकर आया बच्चों के लिए। तो वहां से ये ब्रांड वायरल हो गया। तो कस्टमर सर्विस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। इट्स मैजिक बिहाइंड कस्टमर रॉयल्टी। कस्टमर डोंट एक्सेप्ट यू टू बी परफेक्ट, दे एक्सपेक्ट यू टू फिक्स थिंग्स व्हेन दे गो रॉन्ग। मतलब कस्टमर ये चाहता है कि आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसको बेटर से बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करो, बिकॉज दे आर पेइंग यू। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, अच्छे तरीके से करोगे, उतना आपको अच्छा कस्टमर पैसा देगा। अब आप देखिए, फीडबैक फॉर्म बनाओ कस्टमर के लिए, कंटिन्यूसली उनसे फीडबैक लो, क्या उनको एक्सपीरियंस कैसा लगा, प्राइसिंग कैसी लगी, हर चीज़ कैसे लगी, जिससे आप उनके कस्टमर के फीडबैक को इंप्रूव कर पाओ। जैसे ऊबर है, अब क्या है, ऊबर पे दोनों साइड रिव्यू चलते हैं, एक ड्राइवर का रिव्यू, कस्टमर का रिव्यू। कस्टमर भी ड्राइवर के लिए रिव्यू दे सकते हो, ड्राइवर भी कस्टमर के लिए रिव्यू दे सकता है। जोमेटो पे भी यही है, आप डिलीवरी बॉय के लिए रिव्यू दे सकते हो और डिलीवरी बॉय आपके लिए रिव्यू दे सकता है। उससे क्या है, प्लेटफॉर्म चेक कर पाएगा कि कौन कैसा चल रहा है। समझ रहे हो, क्या पता कई बार कस्टमर खराब हो, डिलीवरी बॉय ड्राइवर खराब ना हो, तो उससे उनके लिए इजी रहता है कि वो चेक कर पाए, ऑडिट कर पाए, फिर वो या तो गलत कस्टमर को ब्लॉक करें या गलत डिलीवरी बॉय ड्राइवर को ब्लॉक करें। और देखो, ट्राई करो जितना हो सके ना, कस्टमर को फर्स्ट कॉल पे सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाए, ऐसी टीम क्रिएट करो, ऐसा कॉल सेंटर, ऐसा सर्विस टीम क्रिएट करो, कस्टमर को जितनी जल्दी सोल्यूशन मिलेगा, उसको वेटिंग नहीं करना पड़ेगा, उतनी जल्दी वो आपके ब्रांड के लिए लॉयल बनेगा। ये भी एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है मार्केट के अंदर। और कस्टमर के फीडबैक को यूज करके आप नए प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हो। लेट्स सपोज आपकी सर्विस बिजनेस में आप एक तरह की सर्विस दे रहे हो, कस्टमर आया कि मेरे को 2 चीजें और चाहिए, आपने उसको सुना, समझा और 2 सर्विस नहीं लॉन्च कर दी, तो हो सकता है वो आपके फीडबैक जो कस्टमर ने आपको दिया उससे आप नया प्रोडक्ट बना लो। जैसे मेरी एक फार्म है जहाँ हम ट्रेडमार्क करते हैं, अब बहुत सारे कॉल्स आते थे हमारे पास, क्या आप हमारी लोगो मेकिंग बना सकते हैं, लोगो मेकिंग का रेफरेंस दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। तो मैंने सोचा जब इतने सारे लोग पूछते हैं कि लोगो हमारे पास है नहीं, रेफरेंस मांगते हैं, तो क्यों ना हम इसको अनाउंस कर दें। तो हमने उसको अनाउंस करा, टाइप्स करें, मर्जर करें, हायरिंग करी, और आज हमारे पास काफी सारे लोगो मेकिंग के क्लाइंट आते हैं, उससे हमारा पोर्टफोलियो बढ़ गया। तो आप एक चीज समझो, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को लिखना चालू करो। जैसे जियो और एयरटेल है, BSNL क्यों फेल हुआ, जियो एयरटेल बहुत जल्दी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, विद इन 4 आवर्स आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी को ठीक करते हैं, ऐप को इतना अच्छा बना दिया, यूजर फ्रेंडली बना दिया, कस्टमर एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा कर दिया। उसी चक्कर में आज के टाइम में ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जियो और एयरटेल, जहां पे एक टाइम में BSNL लीड कर रहा था। अब एप्पल की पॉलिसी के 1 ईयर में फोन खराब हो गया, हम आपको रिप्लेस करके दे देंगे, अगर फिजिकल डैमेज नहीं है तो। उससे लोगों ने एप्पल पर ट्रस्ट बिल्ड हुआ, लेना चालू कर दिया। अर्बन कंपनी क्यों सक्सेसफुल हुई, अर्बन क्लैब इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वहां पे वो कस्टमर सर्विस से बहुत ध्यान देते हैं। कस्टमर सर्विस नंबर 1 चीज है उनके लिए, जहां कस्टमर को प्रॉब्लम आई तुरंत उसको 1 आवर में रिजॉल्व करते हैं, या ट्राई करते हैं 24 आवर्स में वो रिजॉल्व हो जाए। अब आपका जो बिजनेस मॉडल है ना, वो आपको समझ में आना चाहिए। क्या मेरा बिजनेस मॉडल पर्सनैलिटी ड्रिवन है, प्लेटफॉर्म ड्रिवन है, क्या मैं बनाना चाह रहा हूँ। जैसे अनअकैडमी है, प्लेटफॉर्म ड्रिवन बिजनेस है, उस प्लेटफॉर्म पर टीचर्स आते हैं, कोर्सेज बेचते हैं, प्लेटफॉर्म भी कमाता है, टीचर्स भी कमाते हैं। वहीं मैं खान सर की बात करूँ, पर्सनली ड्रिवन बिजनेस है, मतलब वो अपने खुद के कोर्सेज बेचते हैं 4000 में 3000 जो उनकी क्लासेस बिकती है, तो वहाँ पर्सनैलिटी इन्वॉल्व है, नॉट अ प्लेटफॉर्म। जैसे PW अलग पांडे पहले पर्सनली ड्रिवन पे थे कि भाई पर्सनैलिटी उनकी है, कोर्सेज उनके बिक रहे हैं, साल के 2, 4, 5, 10 करोड़ छाप रहे हैं। अब वो प्लेटफॉर्म पे आ गए, मतलब 100 से ज़्यादा उनके यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, एक फीस का पार्ट टीचर्स को मिलता है, बाकी प्लेटफॉर्म का होता है। तो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे अमेजॉन, ऊबर, जोमेटो, एप्पल, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ओयो, ये सारे प्लेटफॉर्म ड्रिवन बिजनेस है। आज अमेजॉन का मालिक US में बैठा हुआ है, हिंदुस्तान में उनका सेलर है और उनका कंज्यूमर है, बट प्रॉफिट कौन कमाता है 35% का, अमेजॉन का मालिक जेफ बेजोस US में बैठा बैठा। ये ताकत होती है प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस की। सट्टा खेलने वाला कभी पैसे नहीं कमाता है, सट्टा खिलाने वाला पैसा कमाता है। Dream11 का एग्जांपल ले लो, टिकटॉक भी एक प्लेटफॉर्म है, फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सर्विसेज बिकती है। तो इनोवेशन बहुत जरूरी होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट थ्रू डिजाइन थिंकिंग। अब ये क्या होता है, आप बहुत
अच्छे से सोचते हो कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी, उसको रिवर्स इंटीग्रेट करते करते एक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे एडिसन था, उसे बहुत फोकस रखा था अपनी लाइफ में पेटेंट्स के ऊपर। आपको पता है एडिसन ने अपनी पूरी लाइफ में 1000 से ज़्यादा पेटेंट्स फाइल करे हैं, और जब उनकी डेथ हुई थी ना, उसके ठीक 1 महीने पहले भी उन्होंने पेटेंट फाइल करा था। अब जिम के अगर बिजनेस की मैं आपसे बात करूं, तो अगर आप एक जिम का बिजनेस चला रहे हो तो ये सोचो कस्टमर की लाइफ को बेटर कैसे करूं। दिक्कत कहाँ आती है, लोगों को है ना बात चाहिए होता है, तो वॉशरूम्स अच्छे रखूं, ठीक है, उसके बाद लॉकर फैसिलिटी अच्छी रखूं, चेक इन चेकआउट प्रोसेस अच्छा रखूं, मशीन्स को अच्छा रखूं, एसी अच्छा कस्टमर को मिल जाए, एनवायरनमेंट अच्छा कस्टमर को मिल जाए, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो आप अगर आप एक जिम का बिजनेस कर रहे हो। कंटिन्यूसली उनको डाइट्स फीडबैक्स शेयर करना चालू करो कि भैया ये डाइट लोगे इससे आपकी बॉडी इंप्रूव होगी। 2 ग्रुप बना दो, जिनको वेट लूज करना है, जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो कॉमन डाइट्स आप शेयर कर सकते हो, मोटिवेशन वर्कआउट के कोर्स उनके साथ शेयर कर सकते हो, जिससे आपके कस्टमर को बेटर फील हो। आप दूसरे जिम से क्या एक्स्ट्रा एज दे रहे हो, एडवांटेज दे रहे हो, उस चक्कर में बंदा आपके पास आएगा। और आप क्या कर सकते हो, गूगल रिव्यूज को चेक कर सकते हो कॉम्पिटिटर के, मतलब कॉम्पिटिटर है आपका, मार्केट में होते हैं सबके, तो वहाँ पे गूगल रिव्यूज में किसने 5 स्टार दिया, किसी ने 2 स्टार दिया, जो 5 स्टार लोग दे रहे हैं उस चीज़ को रिपीट करो, उसको कॉपी करो, उनके फीडबैक फॉर्म्स को आप देख सकते हो कि उन्होंने कैसे बनाए, कैसे वो फीडबैक ले रहे हैं। फिर उसके बाद उनकी फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम को जाके देखो मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। दूसरे की वेबसाइट को, सोशल मीडिया को ऑडिट करोगे ना बैठ को, 80% बिजनेस का ज्ञान आपको वहीं से मिल जाएगा, अपने कॉम्पिटिशन से। सारे आइडियाज आपको निकल के आ जाएंगे और आपके लिए एग्जीक्यूट करना रह जाएगा। फिर देखो फ्रेंड्स, अगर आपको सही में बिजनेस को बड़ा करना है तो मार्केट रिसर्च और कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बड़े बिजनेस में आप हर कंज्यूमर का ध्यान नहीं रख सकते हो। तो पहले आपको पूरे मार्केट को समझना है, और इसके लिए ना कोई MBA की डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, IIT IIM से पढ़ने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए एक्चुअली में कस्टमर को समझने की जरूरत है, ग्राउंड लेवल के ऊपर बैठ के कि मेरा कस्टमर कौन है, कंज्यूमर कौन है, क्या वो सोच रहा है, क्या वो फील कर रहा है, क्या उसकी पॉकेट का साइज है, वो सारा डेटा अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है तो आप एक बेटर प्रोडक्ट बना जाओगे। अगर नहीं है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद आफ्टर सर्विस, मतलब कंज्यूमर ने पैसा दे दिया, अब उसको सर्विस कैसी मिल रही है, क्या वो फीडबैक्स दे रहा है, कैसे हम उसकी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं। जो अमेजोन आज से 20 साल पहले था आज वो नहीं है। वेबसाइट कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, प्रोसेस कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, हर चीज़ को वो इनोवेट कर रहे हैं। तो इनोवेशन बहुत जरूरी होता है अगर आपको स्केल अप करना है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, और हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी इस चैनल के ऊपर लेकर आएंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।